हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी का हम डिस्कशन कर चुके हैं। आपको वीडियो मिल चुकी है, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ सिचुएशन समझ लेते हैं। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे आप देखेंगे, प्रीवियस डे लो जो ये बना रखा था मार्केट ने, ये किस वाले जोन पे बना रखा था, जहां पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका था। तो हम सिंपल सिंपल सी एक बात जानते हैं, अगर मार्केट में रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है तो उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट था, यानी कि यहां तक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। लेकिन इस जोन के बाद डिसाइडिंग होना था कि मार्केट पॉजिटिव साइड जाएगा, बाउंस लेगा, या फिर नेगेटिव साइड जाएगा। जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो आपको नेगेटिव साइड एक मोमेंटम मिला। हालांकि मार्केट ने प्राइस एक्शन भी बनाया, इसे रिटेस्ट करने भी आया, यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिली है। अब क्या ये लेवल सिर्फ यहीं पे ही इतना इंपॉर्टेंट है? नहीं, इसकी क्लियर पिक्चर हमें मिलेगी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हालांकि मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक रेंज भी दिखाऊंगा। इस तरह की रेंज हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है, निफ्टी 50 में भी देखने को मिल रही है। तो हम इसे निफ्टी 50 में भी समझेंगे और बैंक निफ्टी में भी हमने समझा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, जहां पे अब मार्केट रुका हुआ है, ये पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका। सेम ही सिचुएशन हमने बैंक निफ्टी में भी देखी थी कि बैंक निफ्टी में भी पहले इसी तरह का एक जोन दिखाई दे रहा था, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इस जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तो पॉसिबिलिटी और बढ़ सकती है कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम और भी आए, क्योंकि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है वो इस वाले जोन में सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप इस वाले जोन को समझेंगे, ये भी पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका। ब्रेकआउट मिलने के बाद ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ। जब जब इसका ब्रेकडाउन मिला है, इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। तो अब इसका ब्रेकआउट मिला हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर नीचे ये वाला सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कुछ मिस कर दिया हमने? ध्यान से देखो, इस जोन के बीच में और इस जोन के बीच में क्या कुछ चीज हम मिस कर रहे हैं कि नहीं? कितने लोगों ने ऑब्जर्व करी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी मैं आपको बता देता हूं, हमने मिस किया है ये राउंड लेवल। ठीक है, मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया था, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन था। वीडियो को आपको पॉज करना है और कमेंट करके बताना है कि कितने लोगों ने इस पे ध्यान दिया था। इस सपोर्ट जोन से पहले एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके लिए, 22,000 का एक राउंड लेवल। मार्केट इसकी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे रेस्पेक्ट कर चुका है। चलो ये तो दूर की बात होगी, फिलहाल हमें यही समझना है, फिलहाल तो इस जोन पे फोकस करना है। इस वाले जोन से मार्केट बाउंस भी किया है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जिस जोन से मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आता है, या जिस जोन से मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती है, उन्हें मार्क करो। या जिस जोन पे मार्केट बार बार हिट हो रहा है, चाहे वो एज ए सपोर्ट हिट हो रहा हो, चाहे वो एज ए रेजिस्टेंस हिट हो रहा हो, उन्हें भी मार्क करो। वे आपकी ट्रेड लेने में मदद करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने में मदद करते हैं, या फिर आपके लॉसेस को काटने में मदद करते हैं, या फिर एवरेजिंग करने में मदद करते हैं, या फिर नई क्वांटिटी ऐड करने में मदद करते हैं। काफी चीजों में मदद करते हैं। उन चीजों को थोड़ा सा समझा के क्या करो। तो आपको फोकस करना है इस वाले जोन पे, इस वाले जोन पे फोकस रखना है कि भाई यहाँ से मार्केट बाउंस लेके वापस जाएगा, या फिर मार्केट यहाँ से गिरावट देगा। क्योंकि अगर वापस जाएगा तो पॉजिटिव साइड की उम्मीद हो जाएगी, लेकिन अगर ब्रेकडाउन देगा तो नेगेटिव साइड की उम्मीद हो जाएगी। चलो ये तो डिस्कशन हो गया हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम का। हम लॉजिक भी समझेंगे, बेफिक्र रहिए कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। लेकिन उससे पहले एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम को भी समझ लेते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है? अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, यहां से मार्केट बार बार गिर रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो पहली बात हमने नोट कर ली। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, नीचे मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी मार्क कर लिया। तो देखना ये है, ध्यान से देखो, जो हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये वाला जोन देखा था, मैं इस वाले जोन की बात कर रहा हूं, ये वाला जो जोन देखा था, अब इसे ऑब्जर्व करो। क्या यहां पे आपको कुछ सिनेरियो ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके वापस बाउंस करता है, तो आपको पता है
ये वाली ट्रेंड लाइन पे वो रेजिस्टेंस की तरह रेस्पेक्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी, क्योंकि पहले भी करता हुआ आया है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाली जो सपोर्ट लाइन है इस पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये मार्केट को फिर से बाउंस करवा सकते हैं, यहाँ पे भी बाउंस करवाया था, एक मोमेंटम दिया था, यहाँ पे भी बाउंस करवाया था, एक मोमेंटम दिया था, यहाँ पे भी बाउंस करवाया था, आपको एक मोमेंटम दिया था। तो पॉसिबिलिटी फिर से, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर 22,000 का राउंड लेवल जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, समझ में आ गई पूरी आपके 1 डे के टाइम फ्रेम की भी पूरी पिक्चर आपको समझ में आ गई है ना, क्लियर हो रही है ना सारी चीजें। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ लॉजिक की तरफ, लेकिन लॉजिक का डिस्कशन करने से पहले मैं यहाँ पे लाइक टारगेट लिख देता हूँ। 1000 लाइक टारगेट है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और वो जो 22,000 का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उस जोन का कि कितने लोगों ने उसे ऑब्जर्व कर लिया था, वो भी आपको कमेंट करके बताना है कि कितने लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया था। इन चीजों में आलकस बिल्कुल भी मत किया करो, इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ती है। समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, अब मार्केट के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ये वाला जोन, ये क्या था, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है। ये वाला जोन आपके लिए, ये वाला क्या था, प्रीवियस डे हाई, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट था, ये वाला जोन, ये वाला जोन आपके लिए क्या था, प्रीवियस डे लो। अब सिनेरियो को समझो भाई, मार्केट ने पहली ही जो कैंडल का फॉर्मेशन किया है वो आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। पहली कैंडल पे फोकस करो, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई है। क्या इसने प्रीवियस डे हाई को निकाला, बिल्कुल भी नहीं निकाला, तो यानी कि पॉजिटिव साइड का तो सिनेरियो बन ही नहीं रहा, ठीक है। क्या इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग को निकाला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकाला। हालांकि कैंडल नेगेटिव है, रेड है, लेकिन प्रीवियस डे क्लोजिंग पे ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है और प्रीवियस डे हाई पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। फिर इस कैंडल के बीच कुछ फॉर्मेशन हुए, जहां से आपको क्या पता चला, आपके सामने निकल के आया ट्रेडिंग डे लो, आपके सामने निकल के आया ट्रेडिंग डे हाई। या तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई और प्रीवियस डे हाई को ऊपर की तरफ निकाले तो पॉजिटिव साइड कुछ सोचा जा सकता था, या फिर मार्केट अपने यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो को नीचे की तरफ निकाले तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान किया जा सकता था। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया अपने ट्रेडिंग डे लो को, एक मोमेंटम दिखाया और बहुत ही बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया, और नीचे की तरफ आपको एक काफी बेहतरीन सा मोमेंटम भी दिया। पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या होती है, प्रीवियस डे लो, ठीक है। फिर मार्केट ने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, फिर आपको एक मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने कैप्चर करने के लिए दिया। इवन मार्केट इसे रिटेस्ट करने भी आया, और यहाँ पे भी मार्केट ने काफी बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, एक ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, रिटेस्ट किया मार्केट ने, यहीं पे आपका क्या है, प्रीवियस डे लो है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, ये मोमेंटम काफी बेहतरीन था, वापिस आया, रिटेस्ट भी किया इस वाले जोन को, फिर से आपको एक मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिला। दोस्तों लाइक टारगेट तो आपके ध्यान होगा, 1000 लाइक टारगेट, उम्मीद है आपने अभी तक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया, लॉजिक समझ लिया कि आज के ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमने सिचुएशन समझ ली कि मार्केट किस सपोर्ट जोन पे खड़ा है, बाउंस लेगा तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी समझेंगे। इसका ब्रेकडाउन मिला तो नेक्स्ट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, उन सारी चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने क्या डिस्कशन किया, हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे दो जो ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है, एक रेजिस्टेंस लाइन और दूसरी सपोर्ट लाइन, इन दोनों का भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। और क्या क्या डिस्कशन किया हमने यहाँ पे, और हमने डिस्कशन किया, अब आ जाइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसका थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम काफी चीजों का डिस्कशन करेंगे, जैसे मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, लेकिन उससे पहले मैं लाइक टारगेट यहाँ पे लिख देता हूँ, 1000 लाइक टारगेट है। उम्मीद है आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। कंटेंट कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट में
कमेंट करके बताया करो। कुछ चीजें इंप्रूव करनी है या कुछ चीजों की एडिंग करनी है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। समझ में आ गई सारी चीजें। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो खुद सोचो, खुद देखो चार्ट को, आपको क्या दिखाई देता है? क्या पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली जाना चाहिए कि नहीं? भाई ये वाला एक जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, हालांकि इसका रोल पहले भी रहा है। अगर हम ज्यादा पीछे न जाए, सिर्फ मार्च मार्च में जाए, ज्यादा पीछे का रोल मैंने आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। अगर सिर्फ मार्च मार्च पे फोकस करें, मार्केट पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। आज की सिचुएशन को समझे, पहले इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यानी कि आज भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की। तो खुद सोचो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव चलना शुरू हो गया, तो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? यही ना भाई, पहले जो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, ब्रेकआउट मिल गया, वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, फिर से ब्रेकडाउन मिल गया, फिर से वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आपको प्रीवियस डे हाई तक के मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ये भी चीज ऑब्जर्व कर लो। लेकिन एक और चीज यहां पे समझो, जब जब मार्केट इस जोन के पास आ रहा है, यहां पे ऑब्जर्व करो, नीचे टाइम स्पेंड किया, यहां पे ऑब्जर्व करो, टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, नहीं दे पाया, गिर गया, ठीक है। फिर यहां पे टाइम स्पेंड किया, ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, बाउंस कर गया, फिर से यहां पे टाइम स्पेंड किया, ब्रेकडाउन दिया, दे दिया। तो यानी कि मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जैसे ही टाइम स्पेंड करने लगेगा, तो आपको इंतजार करना है, कोई सा ना कोई सा पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे जरूर होगा। और अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट दे देता है, तो पॉजिटिव साइड आप प्लान करेंगे, या फिर मार्केट अगर उसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो आप प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो पे फोकस रखेंगे। समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, लाइक टारगेट फिर से रिमूव हो जाता है, मैं यहाँ पे लेके देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ध्यान रहे। वैसे तो आप लाइक करते नहीं, याद दिलाना पड़ता है बार बार, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपसे एक लाइक बटन प्रेस नहीं होता। तो आइए सिचुएशन समझते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? प्रीवियस डे क्लोजिंग भी पास में ही है, प्रीवियस डे लो भी पास में ही है, दोनों की दोनों एक ही जोन में है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो जो ये 6th का डे लो है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, फिर से मैं लाइक टारगेट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बार बार रिमूव हो जाता है। गैप अप ओपनिंग दी, तो हम इसी रेजिस्टेंस जोन पे भाई फोकस रखेंगे, ठीक है। अब इस बीच कहीं भी मार्केट ओपन हो जाए, खुद सोचो, भाई गैप अप ओपनिंग दे दी, भाई यहाँ पे हमें क्या पता है? प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहाँ पे हमें क्या पता है? प्रीवियस डे लो, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन। अगर गैप अप ओपनिंग दे दी इस जोन के बीच में, तो मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई भी बनाएगा, ट्रेडिंग डे लो भी बनाएगा। क्या आपको नहीं लगता ये चारों पांचों चीजें बहुत ही पास में हो गई? तो बेहतर क्या है कि जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, तो उसके साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, प्रीमियम खाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो उससे बेहतर ये है कि भाई वो या तो प्रीवियस डे लो से नीचे निकल जाए, तब नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सिचुएशन बनी, वो ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे चुका होगा, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे चुका हुआ होगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे चुका होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। या फिर मार्केट इस वाले जोन से ऊपर निकल जाए। अगर ऐसा हुआ, तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दे चुका होगा, इस वाले रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट दे चुका होगा, और प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर भी होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी चीजें देखी है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा था कि मार्केट उस रेजिस्टेंस लाइन से रिजेक्शन ले चुका है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? इस रेजिस्टेंस लाइन से रिजेक्शन ले चुका है। लेकिन हमने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन और किया था कि ये सपोर्ट जोन पूरा खेल करेगा,
या तो इस वाले सपोर्ट जोन से मार्केट सपोर्ट लेके वापस इस रेजिस्टेंस लाइन तक जाएगा, या फिर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे जो ये सपोर्ट लाइन है मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करने आएगा। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। चीजें क्लियर हो गई, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। आइए अगला डिस्कशन करते हैं। फिर से मैं लिख देता हूं, आप ऐसे लाइक नहीं करोगे, इतने आपको दिखता नहीं रहे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे क्या रखेंगे हम? भाई गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे आप फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 6th के डे लो पे। अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 6th के डे लो पे ही आपके लिए पहली पॉसिबिलिटी है। फिर यहां से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे रहा है तो नेगेटिव साइड और भी मोमेंटम मिलेगा आपको। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके बाउंस कर गया तो पॉजिटिव साइड थोड़ा सा संभल के चलना। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे लो का रेजिस्टेंस हो सकता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस हो सकता है, फिर ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। तो यानी कि स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।